जरा सोच के देखिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं है, पानी लिमिट में है और अगर किसी से गलती हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं सीधा इतिहास बन जाता है। एक सेकंड सर, मतलब वहां पर भाई थोड़ा चक्कर आ रहा है, ये बात बोलने पर भी कोई कहेगा नहीं कि बेटा बैठ जा पानी पी ले? नहीं, क्योंकि वहां पानी भी गिनकर मिलता है। ओ मतलब चांद पर डर सिर्फ एलियन का नहीं, पानी की बोतल का भी है सर। और सबसे खतरनाक चीज है अकेलापन। 4 लोग, छोटा सा कैबिन और महीनों तक एक दूसरे की सांसें सुनते रहना। ओ सर, मतलब कि वहां पर भाई थोड़ी सी शांति चाहिए, ये बात बोलने का भी स्कोप नहीं है सर। नहीं, और यही वो बात है जिसके लिए ना कोई जिम तैयार करता है और ना कोई किताब। तो सर साफ बात ये है कि चांद पर जाना सपना है और वहां पर बसना पूरी क्लास का इम्तिहान है सर। तो सवाल ये नहीं है कि इंसान चांद तक पहुंच सकता है या नहीं, सवाल ये है क्या इंसान चांद पर खुद को सहन कर पाएगा। इंसान फिर से चांद पर जा रहा है, लेकिन इस बार सवाल ये नहीं है कि हम वहां पर पहुंच पाएंगे या नहीं, सवाल ये है हम वहां रह पाएंगे या नहीं। 1960 के दशक में इंसान चांद पर उतरा, चलकर आया और वापस लौट गया, पर आज वापसी से ज्यादा रुकने की बात हो रही है। सर इसका मतलब हम पहले मेहमान बनकर गए थे, अब किराएदार बनने की तैयारी है, और वो किराया बहुत महंगा भी है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा जिस मिशन पर काम कर रही है उसका नाम है आर्टेमिस। यह मिशन सिर्फ इतिहास दोहराने के लिए नहीं है, इसका मकसद है चांद पर लंबे समय तक इंसानों की मौजूदगी। सर एक बात साफ करो कि ये जो मिशन है वीडियो बनाओ और लौटा वाला नहीं है सर। नहीं, ये मिशन है रहने का, काम करने का और खुद को संभालने का भी। इस मिशन में एक नाम बहुत अहम है, विक्टर ग्लोवर, नासा के अंतरिक्ष यात्री और आने वाले समय में आर्टेमिस 2 मिशन के पायलट। वो इंसान जो इंसानों को चांद के पार ले जाएगा, और उनके शब्द भी बिल्कुल सीधे हैं। उनका कहना है कि अंतरिक्ष बहुत डिफिकल्ट है और ये दिखने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। सर मतलब कि जो वीडियो में म्यूजिक के साथ तैरते दिखते हैं वो पूरा सच नहीं है, वो सच का ट्रेलर है और पूरी फिल्म कैमरे के बाहर चलती है। ग्लोवर से बातचीत के कुछ समय बाद एक अंतरिक्ष मिशन में ऐसा हुआ जिसने सबको चुप करा दिया। डॉकिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट के जो थ्रस्टर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। अब इससे क्या हुआ सर, किसी की गर्दन आ गई होगी बीच में? नहीं, अंतरिक्ष यात्री 8 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहे हैं और वहां पर कोई रोड साइड हेल्प भी नहीं होती। यही वजह है कि अंतरिक्ष में हर गलती बहुत भारी पड़ती है। विक्टर ग्लोवर कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक टैंक पानी होता है और जैसे जैसे हम पीते हैं वो खत्म होता जाता है। खत्म तो होगा ही अगर कोई पिएगा तो, और खाना भी वैसा ही, खत्म हुआ तो खत्म। सर इसका मतलब ये हुआ कि आज मेरा मन नहीं है, ये बात बोलने का भी वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है सर? नहीं, अंतरिक्ष में मन नहीं, जरूरत चलती है। अब सोचिए 4 लोग, एक छोटा सा कैबिन और महीनों तक एक ही जगह, यहाँ तक कि वॉशरूम भी प्राइवेट नहीं होता। जैसे ही वेस्ट और हाइजीन मशीन चालू होती है सबकी नींद तक खुल जाती है। सर मतलब वहां पर दरवाजा बंद है, इस बात का भी कोई मतलब नहीं। और यही बातें मानसिक तैयारियां मांगती हैं। लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे बड़ा दुश्मन ठंड, रेडिएशन और अंधेरा है, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग है। मतलब सर अगर कोई आदमी अकेला रहना नहीं जानता तो भी स्पेस सूट बेकार है उसके लिए। हाँ बिल्कुल। फ्यूचर में होने वाले मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास होंगे। वहां पर 2 हफ्तों की रात, हवा नहीं, हर तरफ धूल और रेडिएशन सीधा शरीर पर। धरती से मदद कई दिन या फिर कई महीने तक लग सकते हैं। एक बात तो साफ हो गई कि ये जगह रोमांस के लिए नहीं, हिम्मत के लिए है और डिसिप्लिन के लिए भी। सर्जी वोके अरायो यूरोपीय स्पेस एजेंसी में अंतरिक्ष से जुड़ी मेडिकल टीम को संभालते हैं। उनका कहना है कि हम ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं ढूंढते जो किसी एक चीज में महान हो, हम ऐसे लोग ढूंढते हैं जो हर चीज को कंट्रोल कर सके। मतलब सर न ज्यादा हीरो और न ज्यादा जीरो। जी हाँ, बिल्कुल बीच वाला इंसान। कुछ बीमारियां सीधा बाहर कर देती हैं, जैसे अस्थमा, दिल की गड़बड़ी, रंग पहचानने की समस्या, क्योंकि चांद पर आपको पूरा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। सर मतलब वहां पर दवा ले लो
इस जैसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ तैयारियां होती हैं। पहले के अंतरिक्ष यात्री अल्फा मेल थे। हर कोई जीतना चाहता था, पर आज टीम सबसे ऊपर है। चुनाव इस आधार पर होता है कि टीम के लिए आप खुद को कितना पीछे रख सकते हो। इसका मतलब हुआ जो ज्यादा मैं करेगा वो बाहर है सर। देख बेटा, चांद पर मैं नहीं चलता। देखिए, चांद जैसी जिंदगी का अभ्यास धरती पर होती है। अंटार्कटिका के कॉनकोर्डिया स्टेशन में, जहां महीनों तक कोई बाहर नहीं जा सकता। मतलब धरती पर भी चांद का डेमो? बेटे, और भी ज्यादा सख्त डेमो। देखिए, ब्रिटिश सर्जन नीना परविस वहां पूरी सर्दी रही है। उनका कहना है सबसे जरूरी बात अच्छा इंसान होना। सर, ये लाइन हर जगह फिट बैठती है, लेकिन चांद पर यह लाइन जिंदगी बचाती है। देखो, अब तक हमने ये जान लिया है कि चांद पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन असली सवाल ये है वहां इंसान टिकेगा कैसे। अब बात ये है कि जाने की हिम्मत तो बहुत लोग कर लेंगे, पर वहां पर रहने की हिम्मत सब में नहीं होती। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ लोगों ने कागज से बाहर निकलकर हकीकत में कदम रखा। देखिए, साल 2020 में एक दो साथियों ने एक बात पर फैसला किया। अगर चांद पर घर बनाना है तो पहले खुद कैद होकर देखेंगे। ग्रीनलैंड की बर्फ में एक छोटा सा मून बेस और 60 दिन की जिंदगी। सर, ये वही लोग हैं ना जो पहले कूदते हैं फिर पूछते हैं कि पानी कितना गहरा था? और अंतरिक्ष की तैयारी ऐसे ही लोगों से होती है। जिस पर हेलीकॉप्टर वापस गया उसी पल हंसी जोश सब खत्म। चारों तरफ सन्नाटा और पहली बार एहसास कि अब कोई मदद नहीं। सर, यही वो पल है ना जहां पर आदमी खुद पूछता है कि मैं यहां क्यों आया? और चांद पर हर इंसान यही सवाल पूछेगा। पहले दिन सब कुछ घुटन भरा था। जगह कम थी, सामान ज्यादा, हर आवाज तेज। लेकिन कुछ दिनों बाद रूटीन बन गया और डर भी कम लगने लगा। सर, इंसान बहुत अजीब है। जो जगह उसे पहले जेल लगती है वहां पर भी धीरे धीरे वो घर बनाने की सोचता है सर। और यही चीज इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है। उन्होंने सीखा कि दरवाजे की आवाज, रोशनी का रंग, ये सब दिमाग पर असर डालती है। तरफ सर, चांद पर एलियन से पहले इंसान खुद परेशान रहेगा। अगर किसी की तैयारी नहीं है तो हाँ। आज इसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पर सुबास्टियन की कंपनी सेगा चांद और स्पेस स्टेशन के घर डिजाइन कर रही है, क्योंकि चांद पर सबसे बड़ी लड़ाई टेक्नोलॉजी की नहीं है, मानसिक संतुलन की है। और अब हम लौटते हैं अपने विक्टर ग्लोवर पर। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं? उनका जवाब था, मुझे नहीं पता, वापस आकर बताऊंगा। जो आदमी मुझे नहीं पता बोलने की हिम्मत रखता है ना सर, वही शायद चांद के लिए सही है, क्योंकि स्पेस जोर नहीं सहता। देखिए, चांद पर जाना इंसान की जीत नहीं है, चांद पर रहना इंसान की परीक्षा है। वहां वही बचेगा जो अकेलेपन से न भागे, टीम को खुद से ऊपर रखना और मुश्किल में भी इंसान बना रहे। एक सवाल मुझे काफी देर से खुजली कर रहा है सर। सर, तो सवाल ये नहीं है कि हम चांद तक पहुंच सकते हैं या नहीं है, सवाल ये है क्या हम चांद पर खुद को संभाल पाएंगे?